ईश्वर की सप्रभुता ईसाई धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, साथ ही इसकी सबसे गर्म बहस में से एक है। ईश्वर वास्तव में सप्रभु है या नहीं, यह आमतौर पर बहस का विषय नहीं है। सभी मुख्य धारा के ईसाई संप्रदाय इस बात से सहमत है कि ईश्वर शक्ति और अधिकार में सर्वोपरि है। ईश्वर की सप्रभुता उसकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता का स्वाभाविक परिणाम है। असहमति का विषय यह है कि ईश्वर अपनी सप्रभुता को किस हद तक लागू करता है, विशेष रूप से वह मनुष्यों की इच्छाओं पर कितना नियंत्रण रखता है। जब हम ईश्वर की सप्रभुता की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वह ब्रह्मांड पर शासन करता है, लेकिन फिर बहस इस बात पर शुरू होती है कि उसका नियंत्रण कब और कहाँ प्रत्यक्ष है और कब अप्रत्यक्ष है। बाइबल में ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ, समय से बाहर और हर चीज के निर्माण के लिए जिम्मेदार के रूप में वर्णित किया गया है। ये दैवीय गुण ब्रह्मांड में परमेश्वर के सप्रभु नियंत्रण के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में कुछ भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं होता है। ईश्वर के पास किसी भी चीज को रोकने की शक्ति और ज्ञान है जिसे वह रोकना चाहता है, इसलिए जो कुछ भी होता है कम से कम ईश्वर द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तरह बाइबल में परमेश्वर मनुष्य को चुनने का अधिकार देता है। मनुष्य जब पाप करता है तो वह अपनी इच्छा से पाप करता है और उसके लिए वह खुद अपने पापों के लिए जवाबदेही है। और परमेश्वर मनुष्य के कई कामों से नाखुश है, जैसे इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। निर्गमन 20:5 में परमेश्वर ने कहा, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। सच्चाई यह है कि पाप अस्तित्व में है और जब कोई पाप करता है तो वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं होता है। परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य को परमेश्वर ने स्वयं से चुनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को चलाता है, लेकिन मनुष्य को उसने चुनने का अधिकार दिया है, या तो वो जीवन चुने या मृत्यु। सच्चाई यह है कि परमेश्वर जो कुछ चाहता है वह करने की शक्ति, बुद्धि और अधिकार है। वह उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है वह एक अलग प्रश्न है और यह परमेश्वर की खुद की मर्जी है। लोग यह समझते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण नहीं कर रहा है, इसका मतलब वह सप्रभु नहीं है। यह एक गलत अवधारणा है। ईश्वर के पास कुछ भी करने, कार्रवाई करने और किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप करने की क्षमता है, लेकिन वह अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करना या अपने स्वयं के कारणों से कुछ चीजों की अनुमति देना चुनता है। उनकी इच्छा को हर हाल में आगे बढ़ाया जाता है। परमेश्वर की सप्रभुता का अर्थ है कि वह अधिकार में पूर्ण है और अपनी सर्वोच्चता में अप्रतिबंधित है। जो कुछ भी होता है कम से कम वह ईश्वर की अनुमेय इच्छा का परिणाम है। यह तब भी सत्य है जब कुछ विशिष्ट चीजें वह नहीं हो जो वह पसंद करेगा। मानव जाति को स्वतंत्र विकल्पों की अनुमति देने का ईश्वर का अधिकार सच्ची सप्रभुता के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि उसकी अपनी इच्छा को लागू करने की क्षमता, चाहे वह कहीं भी और कैसे भी चाहे। बात का निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर सब बातों पर अधिकार रखता है। वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने का अधिकार दिया है। लेकिन एक समय आएगा जब वह हर एक बात का न्याय करेगा। आमीन।